हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। इरफान पठान पहले WCL के अंदर मैच खेलने से इनकार करते हैं, अब वो बेशर्मों की तरह कमेंट्री कर रहे हैं एशिया कप। हरभजन सिंह से कल सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल था कि जी नहीं होना चाहिए तो मैंने इसलिए नहीं खेला है, अब क्योंकि जो सरकार का फैसला है वो है। हम इंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करके इंजॉय कर रहे हैं कि भाई आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और हम ये एंजॉय कर रहे हैं कि भाई कब आप बड़े होंगे। हाँ, वो नहीं मतलब ये हरकतें मतलब आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें करें। अब तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप से पाकिस्तान भारत के बीच में ये जो दूरी की चिंगारी बुझ रही थी वो उसको और हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो वॉर वाला सीन था वो दोबारा से वो वाली क्रिएट किया गया। ये मैच जो क्रिकेट मैच है वो तो उसको दोबारा से हवा दे रहा है, ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। मत खेलो मैच यार, अब तो कुछ घंटे रह गए ना यार। मेरा दिमाग मेरा भी पक गया है, पूरी कौम का दिमाग पक गया है। बाईकाट बाईकाट बाईकाट, अबे एक दफा कर दो बाईकाट यार। वो जो राजीव शुक्ला राइजर बिनी आए थे पाकिस्तान हम बिरयानी के लिए आएंगे, अब सारे BCCI ने जनाब बाईकाट किया हुआ है कि पाक भारत मैच में नजर नहीं आना है। एशिया कप शुरू हो गया तो अभी तक ये एक्स क्रिकेटर्स रोना धोना क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी तक लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो बोले थे मत खेलो? कुछ चल रहा है क्या इंडिया में? मतलब मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं सुनी कि मतलब इनको इतनी परेशानी हो गई हो। वो जी फिलहाल ऑपरेशन हो गया, मैं तो उस ऑपरेशन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद इनकी अच्छी खासी तबीयत साफ हुई है। पाकिस्तान ने जो इनके 6 जहाज गिराए, सो मैं पाकिस्तानी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस इन्फ्लुएंस के अंदर मत आइएगा कि इंडियंस जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। वो जो बात करें, इनके शोर की, इनकी बात की, इनकी गुफ्तगू की 1 टके की भी हैसियत नहीं है। अब देखें हमने तो थोड़े बहुत मजे लिए, लोग इसमें कैसे मजे ना लें। एक और कमेंट्स पूरा सेक्शन है वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि इसको फिर करें। अब वो ये देखें, फिर सबने कहा कि भाई इंडिया वर्सेस क्या है, इंडिया वर्सेस फादर और इंडिया वर्सेस देयर फादर, इंडिया वर्सेस राफेल डिस्ट्रॉयर। ये करना जरूरी था ना, ये बेइज्जती कराना जरूरी थी, करा लिया। आपकी मट्टी पलीद होगी जब आप नहीं खेलोगे। करो तो सही एक दफा हिम्मत। ये क्या यार, चुतर 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 अपने सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, पूरा इंडियन मीडिया कह रहा है कि आखिर वक्त तक जनाब ये नहीं हो सकता। अबे भाई या जूते खा लो या प्याज खा लो। या मोदी जी जो डंडा देते हैं वो गले तक जाता है, आवाज तक नहीं निकलने देते वो। ऐसा है? आप लोगों के बारे में सुना है कि आप लोगों को वो बस ट्वीट भेज देते हैं कि चल बे कर, और आपको करनी पड़ जाती है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल खेला जा रहा है दुबई स्टेडियम के अंदर। इस मैच को इंडिया के अंदर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया गया, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स सभी ने इस मैच को रुकवाने के लिए जितने जोर लगा सकते थे, जितने जतन कर सकते थे, इन्होंने किए। लेकिन मैच अब होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का और टिकट्स भी फरोख्त हो गए हैं। ये भी गलत ड्रामा किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट नहीं बिक सके हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के ऊपर 2 से 3 तरह के एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से एक तरह से ये कोशिश की जा रही है। देखें, इनका कोई एक स्टांस तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इरफान पठान पहले WCL के अंदर मैच खेलने से इनकार करते हैं, अब वो बेशर्मों की तरह कमेंट्री कर रहे हैं एशिया कप में पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर, अब उसको क्योंकि पैसे आ रहे हैं। हरभजन सिंह से कल सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल था कि जी नहीं होना चाहिए तो मैंने इसलिए नहीं खेला है, अब क्योंकि जो सरकार का फैसला है वो है। बाकी इनका जो बेशरम मीडिया है जिन्होंने लाहौर के समंदर पे कब्जा किया हुआ है, वो भी आप लोगों को मालूम है कि इनकी कितनी वर्थ है, कितना ये झूठ बोलते हैं। और इनका मीडिया स्पेशली गुप्ता, वो विक्रांत मजबूर गुप्ता और उनके साथी जो हैं, जितना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ये नुमाया लोग हैं और ये रोज बैठे हुए हैं कि जनाब वो जी फिलहाल ऑपरेशन हो गया। मैं तो उस ऑपरेशन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद इनकी अच्छी खासी तबीयत साफ हुई है। पाकिस्तान ने जो इनके 6 जहाज गिराए, उसके बाद ये सिर्फ अब खेल दुश्मनी के अंदर नहीं पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर भी नहीं पड़े हुए हैं।
ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट है। उससे बचने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होना चाहिए। अरे यार, कोई खुल के एक स्टांस तो रखो। अगर आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ खेलने का प्रॉब्लम है, तो आपकी सरकार तो पाकिस्तान के साथ खेल रही है। आपकी सरकार ने तो बीसीसीआई को अलाउ किया है कि आप पाकिस्तान के साथ खेलिए। विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें भी इंडियन क्रिकेट टीम अपने मुल्क में होने वाले वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपने मुल्क में मैच खेलना था, उसके लिए ये कोलंबो आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे फियोन फार्मूला हाइब्रिड साइन कराया हुआ है, उसके ऊपर भी ये बेबस हैं। सो मैं पाकिस्तानी लोगों को ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी इस इन्फ्लुएंस के अंदर मत आइएगा कि इंडियंस जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। वो जो बात करें, इनके शोर की, इनकी बात की, इनकी गुफ्तगू की एक टके की भी हैसियत नहीं है, स्पेशली इनके मीडिया की। इनके मीडिया की वर्थ ये है कि ये बाइकआउट की आवाज़ें लगा के, बाइकआउट की बातें करके अब ये तमाम लोग इंडिया पाकिस्तान मैच की कवरेज के लिए बेताब हैं। आधे तो शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल देखने के लिए पहुंच गए थे, तो ये उस उम्मीद के ऊपर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान शायद आज पेला जाएगा तो हम जाकर खुश होंगे। तो वहां फिर अफगानिस्तान भी पेला गया, ये इनके जर्नलिस्ट भी पेले गए, तब फिर मुंह बना के बाहर आ गए तो पाकिस्तानी लोगों के साथ वॉक्स बॉक्स कर रहे थे। अदरवाइज इन्होंने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है। अदरवाइज इनको यह है कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हो सकती है। अब ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलने के लिए जा रहे हैं। और ये अच्छा मज़ा तब होता कि जब ये लोग बाइकआउट करते। अब यहाँ गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर जितने लोग रहते हैं, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है, अफगानी है, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, जो भी हैं, सब एक साथ रहते हैं, सबको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ठीक है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात वही है ना कि जब आप बहुत अच्छा करने लगते हैं तो फिर आपके गर्दन में आ जाता है सरिया। और सरिया जब आ जाता है तो फिर आप ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिसके होता है नहीं कोई सर और पैर। तो भारत की एक आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, और उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और उन्होंने ये है, अभी ये इस तस्वीर को मैं तलाशी गुमशुदा कहूँ या क्या कहूँ। एक तो इन्होंने एक कैप्टन है इनके, और अगली टीम का कैप्टन नहीं है। अच्छा, एक एम्बलम है, अगली टीम का नहीं है। अभी पता नहीं 14 सितंबर को किससे मैच है, ये किसी को नहीं पता। आपको पता है 14 सितंबर को किससे मैच है? भाई आप लोग जो देख रहे हैं, आपको पता है 14 सितंबर को इंडिया का किससे मैच है? पता नहीं। भाई आप लोगों को पता है किससे मैच है? अब वैसे फवाद भाई किससे मैच है? अगर आप ये तस्वीर मैं आपको दूं, अच्छा ये तस्वीर आप दें खाली तो जगह पुर करें। हाँ, मैं चला जाऊंगा पुराने जमाने में, वो पर्दे वाला जमाना जो होता था, अभी भी तो पर्दा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता था इंडिया में, पंजाब में, और नाम नहीं लिया जाता था। कोई कहता था कि जी अजी सुनते हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है यार। ये फवाद भाई के मुताबिक भारत ये भी हो सकता है, अजी सुनते हो। अच्छा, उसके अलावा ये भी हो सकता है मुन्ने के अब्बा। दूसरी लगाएं यार, आप दूसरी लगाएं, छोड़ें। हाँ, ये मुन्ने के अब्बा, तो अब मुन्ने के अब्बा का नाम तो तस्वीर भी सही आ गई। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पर्दा है, तो वो उस वजह से नाम नहीं ले रहे। ठीक है जी। तनवीर भाई किससे मैच है आपको? जाहिर सी पता, मैच तो पता, इनको भी पता किससे मैच है, लेकिन बताए ना किससे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वो भी लगता है हम लोगों को समझ गए कि इस किस्म की हरकतें करें कि हम डिस्कस करते रहे इन लोगों को। प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, तो है तो एक है, करनी है। अब उन्होंने डाला, हम अक्सर पूरा कर देते हैं। वो तो सही है ना, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हम पहुंचा के आते नहीं, हम घर पहुंचा के आएंगे। फायदा किसी को नहीं हो रहा है सर, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय हम एंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करके एंजॉय कर रहे हैं कि भाई आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और हम ये एंजॉय कर रहे हैं कि भाई कब आप बड़े होंगे। हाँ, वो नहीं, मतलब ये हरकतें मतलब आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें करें कि अगर मैं होता तो मैच पे क्या लगा सकता था, और मेरी तस्वीर होती इंडिया बमुकाबला लगा दें, दे यू गो ऑपरेशन तंदूर। है ना, सही बात है ना यार, राइट। मतलब अच्छा, अब we have got two more pictures, जल्दी सब कुछ लगा दें, कुछ छोड़े नहीं, सब लगा दें। हाँ, it also could be ये इंडिया वर्सेस लगान वाली टीम, कचरा तो खेलेगा, बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से अब तसल्ली बख्श भरपूर जवाब गालिबन मिल गया होगा तमाम तर। ये सबसे अच्छी है, ये अच्छा है, ये सही अच्छा है ना, ये अच्छा है। Actually, ये भी बहुत अच्छी है। ये मतलब पता है क्या, ठीक है हमारी टीम पार नहीं है, उस पार की नहीं है एंड ऑल दैट, लेकिन अगर इस बार हो जाए ना ये गेम जरा 6-0 वाली, तो मजा आ जाएगा, 7-0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ अब देखें, हमने तो थोड़े बहुत मजे लिए, लोग इसमें कैसे मजे ना लें। एक और कमेंट्स पूरा सेक्शन है, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि इसको फिर करें। अब वो ये देखें, फिर सबने कहा कि भाई इंडिया वर्सेस क्या है,
इंडिया वर्सेस फंटास्टिक थी, इंडिया वर्सेस 6-0, इंडिया वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, इंडिया वर्सेस फादर, और इंडिया वर्सेस देयर फादर, इंडिया वर्सेस राफेल डिस्ट्रॉयर्स, इंडिया वर्सेस फिर इन द ब्लैंक्स PF6 और IF। ठीक है। ये करना जरूरी था ना, ये बेइज्जती कराना जरूरी थी, करा लिया। पाकिस्तान भारत का मैच बज़ाहिर वैसे तो हो रहा है, मगर भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कंपेन चल रही है कि इस मैच का बाइकआउट किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि BCCI के टॉप ऑफिशियल्स इस मैच का अनअनाउंस्ड या इनविजिबल बाइकआउट कर रही हैं। यानी BCCI के जो सेक्रेटरी हैं देवजत सकाई वो नहीं आ रहे, IPL के चेयरमैन अरुण धुमाल वो इस मैच को देखने नहीं आ रहे, ट्रेजरर यानी खजांची प्रभातेज भाटिया जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। सो ये जिसे कहते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स ऑफ BCCI वो नहीं आ रहे। जय शाह साहब जो वैसे तो ICC के सरबराह हैं बट BCCI के ऊपर भी उनको बड़ा माना जाता है, वो ऑलरेडी US के अंदर हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब बड़े बड़े नाम जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। एक राजीव शुक्ला हैं जो प्रेसिडेंट हैं एक तरह से इंटरम, वो इस मैच के लिए आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। अब राजीव शुक्ला का वो किरदार है मीन के उनको बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया उनके करैक्टर को उस तरह से माइंड करता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 2023 एशिया कप जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, ज़कात अशरफ साहब चेयरमैन थे, उस वक्त भी वो वहाँ पर पाकिस्तान भी गए थे। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की तो कोई भी BCCI का ऑफिशियल नहीं आया था, मगर एशिया कप के लिए ज़रूर आया था। सो राजीव शुक्ला के बारे में भारत में भी ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है कि कहीं लड़ाई भी हो ना जिस घर में, ऐसा बंदा नहीं होता उसे भी जाके चाप पी लेने के भी मेरा कार है, वो इस टाइप के हैं। वो इतने कड़वाहट रखते नहीं या बोलते नहीं, जो भी समझ लीजिए। तो उस तरह के करैक्टर हैं, वो शायद इस मैच के लिए, अदरवाइज BCCI के जितने भी सरकर्दा ऑफिशियल हैं वो नहीं आएंगे। और बहुत से इंडियन मीडिया ने भी इस मैच का बाइकआउट किया कि वो इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन नहीं करेंगे। उनके जो आम यूट्यूबर हैं वो भी इस मैच को बाइकआउट की कंपेन कर रहे हैं कि हम भी इस मैच के ऊपर कोई बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरा डिफरेंट व्यू है। मैं ये समझता हूं कि उनमें से बहुत से यूट्यूबर वो हैं जिन्होंने अभी ट्रांजिशन पाकिस्तान की चल रही थी उसमें रोजाना वीडियो किए हैं, लाइव भी किए हैं, सब कुछ किया है। अगर मेरा ये मौकिफ है, उनका प्रॉब्लम इंडिया से तो नहीं है ना, उनका प्रॉब्लम पाकिस्तान से है। तो अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान से था, अब पाकिस्तान इंडिया मैच का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन का बाइकआउट क्यों नहीं किया? वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चल रहा होता है सब कुछ, तो उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया? अब तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप से पाकिस्तान भारत के बीच में ये जो दूरी की चिंगारी बुझ रही थी वो उसको और हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो वॉर वाला सीन था वो दोबारा से वो वाली क्रिएट किया गया। ये मैच जो क्रिकेट मैच है वो तो उसको दोबारा से हवा दे रहा है, ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारतीय मीडिया जो इससे पहले भी इतनी कंपेन करता आ रहा था, इस बार फिर वैसे ही कंपेन कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपको पता है नाम लेना जरूरी नहीं है, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच का बाइकआउट होना चाहिए। उनमें से एक दो ने तो WSL का मैच बाइकआउट करने में भी जो पाकिस्तान के साथ मैच था लेजेंड्स का, उसमें सर फहरिस्त रहे हैं, मगर अब कमेंट्री में आ चुके हैं। और कमेंट्री में जब आए उसके बाद से लेकर अब तक एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान इंडिया मैच बाइकआउट होना चाहिए। मत खेलो मैच यार, अब तो कुछ घंटे रह गए ना यार, मेरा भी पक गया है, पूरी कौम का दिमाग पक गया है। बाइकाट। अबे एक दफा कर दो बाइकाट यार, बोल दो भारतीय टीम हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से यार। मतलब आप मुझे बताओ मेजबान कौन है एशिया कप का? आप यार, बेटी की शादी है आपके, आप मेजबान हो, आपको तंबू के बाहर होना चाहिए, आपका कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। अभी आप मुझे बताओ, वो जो राजीव शुक्ला, राइजर बिनी आए थे पाकिस्तान, हम बिरयानी के लिए आएंगे। अब सारे BCCI ने जनाब बाइकाट किया हुआ है कि पाक भारत मैच में नजर नहीं आना है, बिल्कुल कुछ सामने नहीं आ जाए। अगर भारत जीत गया तो कोई एक आध बंदा आ जाएगा, और पूरा सोशल मीडिया इंडिया का भरा हुआ है कि कल बाइकाट हो जाए। अबे भाई, ये वो मैच नहीं है जिसके अंदर आपके चार मस्करे, जिसके अंदर शेखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और बज्जी, ये लोग खेल रहे थे। वर्ल्ड लीग वो जो बर्मिंघम में हो रही थी, उसमें भी पाकिस्तान का कद देखो। आपकी मट्टी पलीद होगी जब आप नहीं खेलोगे। करो तो सही एक दफा हिम्मत। ये क्या यार, चुतर अपने सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, पूरा इंडियन मीडिया कह रहा है कि आखिर वक्त तक जनाब ये नहीं हो सकता। अबे भाई, या जूते खा लो या प्याज खा लो। वही लोग थे ना जो कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत को यार एक ग्रुप में नहीं रखा करो। ये ना, क्यों नहीं रखा? दोनों एक ग्रुप में। अब तो कोशिश है कि 2 से 3 मैच हो जाए किसी तरह। बात यह कि यार आपको समझ भी आता है कि पाक भारत मैच की हाइप क्या होती है, भले कोई टीम ऊपर हो नीचे हो। उसके बाद फिर यही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर था ना कि ये नहीं आ रहे, उधर से जय शाह नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और उधर से हमारे तो भाई गए। मतलब आप, वो सूर्य कुमार ने हाथ मिला लिया, हाथ क्यों मिला लिया? वो चेयरमैन
सदर थे बीसीसीआई, भाई उनसे हाथ मिलाए तो क्यों ना हाथ मिलाए? वो तो गए बहैसियत चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने हाथ मिलाया भारतीय कप्तान से भी, उन्होंने सबसे मिलाया। सूर्या कुमार क्यों नहीं हाथ मिलाएंगे? आपने भाई अपने कप्तान की मट्टी पलीत कर दी, वो ट्रोलिंग शुरू की। यार इतना गम गुस्से में आगे ना चले जाया करें, ये खेल है, खेल को खेल तक रहने देंगे, नहीं तो फिर मैदान कड़ा है। हम चाहते आप हमसे ग्राउंड में खेलें, हम मानते हैं आपकी टीम ऑन पेपर अच्छी है, हम तो नहीं भाग रहे। हमारा जो आईपीएल का चेयरमैन है वो भी मौजूद है, बोर्ड का अमला भी मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद हैं, लंच डिनर भी दिया, सारे खिलाड़ियों से मिले, सूर्या कुमार के टेबल सबने हाथ मिलाई, ये डेकोरम है। आप इससे कैसे भाग सकते हैं? मैंने तो आपको बताया ना कि आप मेजबान है, एशिया कप का मेजबान कौन है? महमूद भाई नहीं है, आप हैं, आपको मौजूद होना चाहिए। और बात यह है कि पाकिस्तान भारत जो है वो मशरिक की तहजीब है, हम मगरबी नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान मेजबान इनके असूल क्या होते हैं, हम मेहमान के लिए क्या कुछ नहीं करते। आप हर महाज के ऊपर मुस्तकिल एक, जिसे कहना चाहिए कन्फ्रंटेशन का पहलू कर रहे हैं, जिससे इज्जत नहीं मिल रही है। एशिया कप शुरू हो गया, ठीक है, संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो अभी तक ये एक्स क्रिकेटर्स रोना धोना क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी तक लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो बोले थे मत खेलो? कुछ चल रहा है क्या इंडिया में? मतलब लाइक मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि मतलब इनको इतनी परेशानी हो गई हो। हरभजन सिंह की लेटेस्ट स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का जो लास्ट पार्ट है ना, सबसे मज़ेदार इसका लास्ट पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं लो आईक्यू का तो मुजाहरा सर ने स्टार्ट में ही दे दिया। एवरीवन सेड देयर शुड बी नो क्रिकेट और बिजनेस विद पाकिस्तान। एवरीवन में ना बीसीसीआई नहीं आता, शुक्ला जी नहीं आते, वो सेक्रेटरी साहब नहीं आते, आपकी गवर्नमेंट नहीं आती, आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, तो एवरीवन कहाँ से हो गया? 3 मेजर एंटिटीज़ तो साइड मार गई हैं, जिन्होंने क्रिकेट का हिसाब किताब यस रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर या वो क्या उसको कहते हैं नेशनलिज्म के 3 बड़े पिलर तो आपके साइड मार के बैठे हुए हैं। तो एवरीवन कैसे बे? आगे फरमाते हैं वी डिडंट प्ले द लेजेंड्स गेम। हाँ ठीक है, वो आपने नहीं खेली, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैच नहीं खेले, ये हमें भी पता है, अंदर खाते अब बातें ये सामने आ रही हैं। पर तीसरी दुनिया का जो इंग्लैंड का मीडिया, मैं उसका बता रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं प्लेयर्स तो कुछ खेलना चाहते थे, वो बस एक आधे ने ट्वीट ही बड़े टाइम पे कर दिया और उससे ना एक पल्स जो है वो बन गई। अब उस पल्स के अगेंस्ट कोई ना गया तो सारे जो है ना वो तितर बितर हो गए। चलो लेजेंड लीग वाला भी भांडा फूट गया। अच्छा, बट चलो अगर आपने नहीं खेला कोई बात नहीं है, जो आप अपने स्टांस पे कायम रहे, गुड इनफ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इट्स अबाउट वंस ओन अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग। इट्स अबाउट वंस अप्रोच, यानी कि ये ना हर बंदे की अपनी समझ बूझ और वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो शुरू में एवरीवन था, अब ये वंस अप्रोच कैसे हुआ? समझ रहे हो? लो आईक्यू का तो यहीं से पता चल गया। आगे सुनो, जब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, क्रिकेट और बिजनेस पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आया मज़ेदार पार्ट, सबसे मज़ेदार पार्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं क्रिकेट बिजनेस या कोई भी और चीज़ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, तो फिर ओके है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने कह दिया ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएं। नेशनलिज्म से बड़ी है गवर्नमेंट, देशभक्ति से ज़्यादा बड़ी है गवर्नमेंट। या मोदी जी जो डंडा देते हैं वो गले तक जाता है, आवाज़ तक नहीं निकलने देते वो। ऐसा है? आप लोगों के बारे में सुना है कि आप लोगों को वो बस ट्वीट भेज देते हैं कि चल वे कर, और आपको करनी पड़ जाती है। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। डंडे से हर किसी को डर लगता है। तो ये छोड़ दो ना ये बोल बच्चन, अब सब कुछ सारा कुछ क्लियर तो हुआ पड़ा है भाई, कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे आकर बता दिया कि भाई बायलैटरल सीरीज़ नहीं होंगी। वो 2012-13 से वैसे ही नहीं हो रही, बायलैटरल सीरीज़ नहीं होंगी। हाँ, आईसीसी के इवेंट्स में और एसीसी के इवेंट्स में हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। कि पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और ओमान, उधर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग,
ये इनको इतना इजी पूल क्यों दिया पाकिस्तान इंडिया को? क्या रीजन बनी है? वो जो थे दो तीन ये जो एसोसिएट नेशंस वाले आए हैं, इनको एक ग्रुप में कर लेते ना बेशक। इनमें से भी कोई सुपर 4 में आता, कोई बड़ी टीमों के अगेंस्ट 3 मैच खेलता, पता लगता उसे? नहीं। ये बी पूल जो है वो ज़्यादा इतना, वो दूसरा ये अफगानिस्तान वाला, श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला पूल इतना तगड़ा, आपका इतना हल्का काहे? वजह क्योंकि आपने पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था कि कम से कम 2 मैच कराओ पाकिस्तान इंडिया के। बजट बहुत टाइट चल रहा है, बहुत खर्चा हो गया है, इन 2 मैचेस से ही सारा खर्चा भी निकालेंगे और प्रॉफिट भी निकालेंगे। इस पे क्यों नहीं कोई बात करता? टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर लेकर आओ ना, आंकड़े नंबर्स लेकर आओ। आप लोग तो निकाल सकते हो, स्टूडियोज में बैठे होते हो। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि हरभजन सिंह के बोल्ड स्टेटमेंट से पाक मीडिया कितना भड़का हुआ है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कुछ कम नहीं हैं, चाहे वह हरभजन सिंह हो, इरफान पठान हो, वीरेंद्र सहवाग हो या फिर रविचंद्रन अश्विनी हो। यह लोग पाकिस्तानियों को चैन से जीने और रहने भी नहीं देते। कोई न कोई टाइम से और बारी बारी से ऐसा बयान दाग देते हैं जिससे पूरे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ जाती हैं। हरभजन ने एक ऐसा ही बयान देते हुए मीडिया में कहा है कि उनके हिसाब से जब तक भारत पाकिस्तान एक टेबल पर नहीं आ जाते तब तक ना तो इंडिया को पाकिस्तान से कोई मैच खेलना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की ट्रेड करनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान का बायकॉट किया था, ठीक वैसे ही आज होने वाला एशिया कप का मैच भी भारतीय टीम को खेलने से मना कर देना चाहिए। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।